हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी। आप जय भीम प्रकाश बोल रहे हैं क्या? जी, बोल रहा हूँ। हमारा कुछ शंका हो गई है, उसका आप समाधान कर सकें तो बताएं। आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है सरकार। जी, बताएँ, प्रयास करूँगा। पहली बात तो मैं अपने अनुभव की बता रहा हूँ सरकार, कि किसी से आस्था हो, अपनी आस्था अलग है, लेकिन जो ये 10 धम्म होते, ये क्या होता है? धम्म किसे कहते हैं? धम्म मतलब रास्ता, नियम, स्वभाव। हम्म। नियम। नियम, स्वभाव, अच्छा, प्रवृत्ति। 10 धम्म हुँ, तो 10 रास्ता होती हैं। 10 नियम हो सकते हैं। यानी आपने रास्ता का ये एक चीज होनी चाहिए, या रास्ता हो या फिर नियम। हुँ, नियम और रास्ता अलग अलग है। हाँ, बात तो ठीक है आपकी, रास्ता और नियम अलग-अलग है। एक क्रम से रास्ता दिए कि टूंडला की तरफ जाएंगे या फिरोजाबाद की तरफ जाएंगे हुँ, सरकार। ठीक तो बात है। रास्ता चीज अलग है। हुँ, और नियम ये है हुँ, कि ये नियम लागू होना चाहिए। नियम हुँ, लागू इससे ये ना हुआ तो ये तुम्हारे लिए हुँ। दुखदाई बन जाएगा। तो रास्ता और नियम में डिफरेंस है सरकार। हाँ, रास्ते पे चलकर जो है नियम का पालन किया जाता है। हाँ, तो अब ऐसे कहिए, आपने कहा नियम धर्म और रास्ता, तो एक चीज तो नहीं हुई ना। नहीं, ऐसा है ना जी, अगर जो रास्ता निश्चित है जिस नियम को मानने के लिए, जिस नियम से आपको लाभ उठाना है, तो उस रास्ते पर चलना आपके लिए आवश्यक है। अगर उस रास्ते पर नहीं चलोगे तो उस नियम तक नहीं पहुंच पाओगे या उस नियम का पालन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो है वो धर्म का ही हिस्सा हो जाता है। जी, बताएं। तो नियम फिर वो 10 नियम एक दो तो बता दें आप। 10 कौन से नियम की बात कर रहे हैं आप? 10 नहीं। पारमिताएं होती हैं। हाँ, ये बता दे 10 धर्म होती हैं, तो एक दो बताओ तो हम समझ लें थोड़ा बहुत। किसने कहा है 10 धर्म होते हैं? हमने तो यही सुना है कि बौद्ध धर्म में 10 धर्म होते हैं, बताते हैं धम्म। किसने किसने कहा है? किससे सुना है आपने? अरे वहाँ बैठे थे दो चार जने, जाता ये क्या कहते सोफीपुर की तरफ, तो वहाँ हमने सुना 10 धम्म। हम्म, हमने 10 नियम होते हैं कि 10 रास्ता, जैसे आपने कहा कि नियम रास्ता। तो 10 जो है वो नियम होंगे। हम्म। तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको 10 नियमों का पालन करना पड़ता है। और एक दो, एक दो आप हाँ, बता बता सकते देता हो? हूँ। आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए 5 नियम पालन करने पड़ते हैं। वो 5 नियम है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, हम्म। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली निंदा आदि इत्यादि इसमें शामिल होता है, और मैं जो है शराब आदि का नशा नहीं करूँगा, प्रमाद नहीं करूँगा। ये 5 नियम जो है हर एक गृहस्थ को पालन करना पड़ता है। अगर कोई भी गृहस्थ जो है इन नियमों का पालन करेगा तो उसके जीवन में कल्याण आएगा। हाँ सर, अब ये आप समझ गए, आपने हम्म, बताया, अच्छी बात है। हम्म, किसी को दुख देने से दुख मिलेगा, किसी को मान लो दुख नहीं देना चाहिए, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे ऐसा अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। हम्म, और किसी के मान लो सामने वाले की धर्म की मतलब ये है कि दुख नहीं होना चाहिए। चोरी करो या उल्टे सीधे कर्म, हम्म। ये भी नहीं करने चाहिए। किसी की हत्या ना करो, जीव हत्या ना करो। जी, इसका सीधा सा नियम यही है कि जो बातें, जो काम हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों से, जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं अपने लिए, वही व्यवहार जो है हम दूसरों के साथ में करें। जो हमें बुरा लगेगा उसे दूसरे सामने वाले को आप भी ना बोलें, कि जो कि हम्म, उसे भी दुख लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मिनट आप सुन लीजिए आप हम्म, सरकार, मेरा जो शंका वो बता रहे अनुभव। हम्म, मान के चलिएगा, हम्म, शराब पीने वाला हम्म, शराब पी रहा है, हम्म, जुआ खेलने वाला जुआ खेल रहा है सरकार, हम्म, और किसी की हत्या करने वाला हत्या कर रहा है। हम्म, मान के चलिए मैं ही हूँ हम्म, प्रेजेंट में, पर हम्म, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन जो उदाहरण के तौर पे, हम्म, और मुझे मालूम है कि मैं पकड़ा जाऊंगा चोरी करते, हम्म, तो लाठी डंडे पड़ेंगे। हम्म, हम्म? शराब हम्म, पियेंगे तो गुर्दे खराब हो जाएंगे, हम्म, फेफड़े खराब हो जाएंगे। हम्म,
और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चा दूसरे तो पापा कहेंगे, ये भी जानते हैं। जैसे मर जाएंगे तो बेचारे तो कहाँ भटकें, तो दूसरे ने तो बिना लालच के तो कोई उन्हें पालेगा नहीं, पापा चच्चा कहलवाएगा। मेरा तो खरा काम है, न कहें न कहें, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे दूसरे से चच्चा ना कहें पापा। तो मैं ये जानता हूँ कि ये हम करेंगे तो हमें इसका ये रिजल्ट निकलेगा, फिर भी हम करते क्यों? ये रास्ता बताओ। मेरे अंदर काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इनको बस में करने के लिए ऐसी कौन सी युक्ति है जो मैं चलता हूँ तो खूब जानता हूँ कि ये अच्छी है, ये बुरी, तो मैं बुरी पे क्यों जाता हूँ, अच्छी पे क्यों नहीं जाता हूँ? मुझे बुरी की तरफ जाने के लिए उत्साहित कौन करता है? उसे रोकने के लिए कोई ज्ञान की बात हो आप कीजिए और उसे हमें बताइएगा। देखिए एक मिनट और आप सुने। धर्म किसी का बुरा नहीं बताएंगे। वैसे मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ सरकार, लेकिन हम किसी इस्लाम को भी बुरा नहीं बताएंगे। मोटे हिसाब से देखा जाए तो काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, बापर सर मुल्ला जी बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? खुदा बहरा नहीं है, खुदा खुद में है। ठीक, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे मुझे रहमाना, ये दोनों लड़ मर गए, पर मरम हर किसी ने न जाना सरकार। ठीक, अब आ जाइए इधर के, हमको तुम बुरा बता रहे हो, उनकी बुराई नहीं। खुदा का पाक नाम, पवित्र नाम, खुदा का नूर सभी के अंदर है। ईश्वर ना पैद है, ना वो ना पैद है। ईश्वर का ना जन्म है, ना मरण है, न वो किसी के द्वारा जन्मा है, न उसके द्वारा कोई जन्मा। यदि ईश्वर के द्वारा कोई जन्मता, ईश्वर तमाम हो जाते भाई साहब। इंसान की औलाद इंसान बनेगा, भगवान नहीं बनेगा। ईश्वर नहीं हो सकता है, ईश्वर किसी के गर्भ में नहीं आएगा। तो ईश्वर तो बहुत सारे हो गए ना। उल्टा लटकेगा तो हमें उसमें फिर क्या अंतर रहेगा? तो ईश्वर वास्तव में जन्मता मरता नहीं है, और पाक मीन्स पवित्र है, नापाक नहीं है। इससे भी सहमत हूँ। तो इस्लाम बुरा नहीं कह रहा है, सही लिखा है कुरान शरीफ में, आगोचर अखंड अजर अमर अविनाशी, अनमाने आने वाला गोमन निरियों में मरवाड़ी से परे, अगोचर अखंड अजर अमर अविनाशी है। शब्द ब्रह्म है, काल लेम काल निरंजन, शब्द अक्षर, शब्द ध्वनि, शब्द आवाज, ई धन स्वर। स्वर माने अपने अंदर जो स्वर निकल रहा है, अल्फाज। इस बात से हम सहमत हैं, बुराई किसी की नहीं करेंगे। अब एक बात और, मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं? मूर्ति पूजा करनी चाहिए नहीं? अब आप जो है इतनी सारी बातें करेंगे तो मैं आपको किस बात का जवाब दूंगा? अरे एक बात अगर पूछेंगे तो मुझे भी ध्यान लगे कि हाँ आपने क्या बात पूछी है, तो उसका मेरे पास जो जवाब होगा मैं दे सकूंगा। सर मेरी सुनिए, आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, एल्डर डियर माई ब्रदर, बड़े भाई साहब प्यारे, देखिए तोता रटती ना विद्या फलती, रटी ही विद्या फलती नहीं है सरकार, माफ करना। प्रैक्टिकल की विद्या फलती है। एक बोलोगे 2 हो जाएंगी, 2 की 4, 4 की 16 हो जाएंगी, 16 की 64 हो जाएंगी। मुखारबिंद 2 जीव से उसकी शान में क्या बोलेंगे सरकार? हजारों मुख हो दे दिए जाएं, फिर भी उसकी हम शान में पूरा नहीं बोल पाएंगे भाई साहब। आप जो है मुझे जो पूछा है वो मूर्ति पूजा होनी चाहिए या नहीं, इतना बता दें, तब हम आपको बताएंगे। जो उसका निचोड़ निकलेगा, उसका जी जो यानी रस निकलेगा, उस पर हम अमल करेंगे। यदि हमारी आपको बात अच्छी लगी मैं ग्रहण कर लूंगा जी, या आप मेरी अच्छी लगे तो आप सहमत कर देना, टिक लगा देना। और नहीं हमारी तुम्हारी जय श्री राम, जय सरकार, जय भीम, जय नकुल सहदेव, सबका जय जय राम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाह, सब कुछ कहेंगे। तो ये मूर्ति पूजा होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, तो अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए जी। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, अगर ये मूर्ति पूजा पर उठता है तो ये उठना चाहिए कि भाई मूर्ति पूजा किस लिए, मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या है? देखिए आप छत पे जाएंगे ना सरकार, एक लब्ब ने अपने गुरु की मूर्ति बना के पूछा कि मैं बाण चलाऊं या न चलाऊं, और मूर्ति बोलती नहीं थी, दुर्ला चाल
का मूर्ति बना के उनने ऐसा बाण चलाए कि जो कि अर्जुन भी फेल हो गई सरकार। तो मूर्ति की पूजा करके उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान लिया एकलव्य ने। आदरणीय आदरणीय, क्या नाम आपका? अरविंद हमारा नाम है सरकार जी। आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पूजा किसे कहते हैं। पूजा। हाँ, किसे कहते हैं इबादत पूजा? करना, ईश्वर की इबादत या उसकी भाव रखना। मूर्ति से भाव रखें ना रखें, उसकी सेवा जी, करें या ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग जिस पूजा को जिस अर्थ में समझते हैं, उससे जो है, जो एकलव्य ने जो विद्या हासिल की वो हासिल नहीं होती है। लेकिन जो पूजा एकलव्य ने की उससे वो विद्या जरूर हासिल होती है, इसीलिए उसको विद्या हासिल हो गई। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि पूजा होती क्या है, पूजा कैसे करी जाती है। तो इसका जवाब जो है भगवान बुद्ध ने दिया है। भगवान बुद्ध ने जो है एक महामंगल सूत्र है पाली में, उसमें कहा है कि असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल मुत्तमंग। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी संगति नहीं करना, और जो विद्वान पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी संगत करना, यानी उनकी बातों को मानना, बातों को सुनना। ठीक है, और जो पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा करना। ये तीन बातें जो करता है, तीन काम जो करता है, उसका मंगल होता है। ठीक है, अब भगवान बुद्ध ने जो पूजा कही है उसका मतलब क्या है? पूजा चाहे पूजनीय आनंद, यानी पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना। अब पूजनीय व्यक्ति कौन है? तो एकलव्य ने जो द्रोणाचार्य की पूजा पूजनीय तो अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे, पहले मुझे बोलने देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? अरे आपको अभी बताया अरविंद है सरकार। अच्छा, सीधा अरविंद। सीधा नाम। नहीं, गलती मेरे से हो गई, मैंने ध्यान नहीं रखा, अब मैं कोई ध्यान बात रखूंगा। नहीं, नो डिफिकल्टी नो डिफिकल्टी। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने बोला है पूजा चाहे पूजनीय आनंद, यानी कि पूजनीय व्यक्ति की पूजा करनी है। अब पूजनीय कौन है? जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ है। कुछ क्या है? नॉलेज, ज्ञान। तो वो उसके पास है, किसी और के पास है, आपके पास है मेरा कल्याण करने के लिए। बस आप तो यहीं रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अब लंबी हो जाएगी तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है उम्र के हिसाब से। आपने कहा ज्ञान, तो कौन सा ज्ञान होना चाहिए? रोटी बनाना, रोटी खाना, हगना मूतना, कौन सा ज्ञान? मैंने अभी क्या बोला आपको कि कल्याण करने का ज्ञान। हाँ, कल्याण क्या होता है? भला करना, मेरा जिससे मंगल हो, वो ज्ञान। तो जैसे कि अभी मैंने आपको जो है 5 बातें बताई थी ना, कि हिंसा नहीं करना है, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, तो ये ज्ञान है। जो व्यक्ति इन बातों की सलाह देता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। जो इन बातों का स्वयं आचरण करता है वो बुद्धिमान है। तो मुझे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की जो है संगत करनी चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो ऐसे जी। एक सेकंड, मैं दूसरों से कहता हूँ, मैं थोड़ी बहुत BMS करी है तो चूरन चटनी वाली डॉक्टरी कर रही है, आपको बताएं तो मैं दूसरों से ये कहता हूँ कि तम्बाकू मत खाना, कैंसर हो जाएगा। दूसरों को तो बताता हूँ और मैं भीतर पर्दा में जाके खा लेता हूँ सरकार। अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा तो दूसरों को क्या रोकूंगा सरकार? अब ये बताओ, मैं दूसरों से कह तो रहा हूँ बहेलिया आएगा, पिंजरा जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, फंस मत जाना, फंस मत जाना, और फिर भी उस पर टूट पड़ते हो। तो आपने अपने आप को रोक क्यों नहीं पाया? वो ज्ञान कौन सा है जो अपने आप को रोक लो? ऐसे ही मैं तम्बाकू खाता हूँ, दुनिया से कहता हूँ कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, नाना प्रकार की बीमारी बनेगी, और मैं भी जानता हूँ, फिर भी अंदर जाके जानते हुए भी खा लेता हूँ। तो मुझे कंट्रोल क्यों नहीं होती? वो कंट्रोलर क्या चीज है? हम अपने आप को, ये मेरी जो कंट्रोल बात नहीं हुई कि हम इसको चले या न चले, जानते हुए भी हम उस पर चल गए गलत रास्ता पे, और किसी को कैंसर हो गया और मान लो हमें भी कोई परेशानी हो सकती, नहीं नहीं कह रहा हूँ, तो मैं रुकता क्यों नहीं? बता तो देते धर्म पे चलो, कहने वाले कह तो देते हैं कि धर्म पे चलिए, लेकिन खुद नहीं धर्म पे चल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं चल पा रहे? वो ज्ञान कौन सा है? तो आपने कहा था कि मैं हिंदू हूँ, तो आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में इस बात का क्या जवाब है?
हिंदू, अब हमसे आप क्यों पूछ रहे हो? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपको जरूरत होती देखो भाई, बुरा मत मानना सरकार। कुआं का प्यासा कुएं के पास जाता है, तो मैं आपके पास चल के आया, मैंने आपको नहीं, मैं गुबार जानना दिलाया। चाहता हूँ आदरणीय अरविंद जी कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदू धर्म के पास जो आपकी ये जो प्रश्न है आपका, इस समस्या का कोई हल है? हाँ, जितना हम बस जानते हैं, जितना नॉलेज है उतना बता दें। एतेत लिखा हुआ है, इतना ही, इसके आगे और है। लेकिन हाँ, हिंदू का मतलब यह होता है। मैंने हिंदू का मतलब नहीं पूछा, आपकी जो हाँ समस्या बताई ना आपने कि हमें मालूम है कि पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी हम पाप ही क्यों करते हैं, ये समस्या है ना? हाँ, अब एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। हिंदू हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू। अब हिंदू बात हिंसा आपने से दूर कही है। कहाँ रहता है आदरणीय जी? क्या नाम है हाँ, आपका? अरविंद जी। हाँ। हिंदू जो है हिंसा से कभी दूर नहीं रहता। अब उसका वो नर है, हिंदू, उसका कर्म है। नहीं 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 नहीं, उसके आदर्श ही ऐसे हैं। जिसके नहीं, आदर्शों के पास हिंसा ही हिंसा हो तो फिर उसके कर्म में हिंसा अपने आप आ जाएगी, स्वभाव में आ जाएगी। ना ना ना, पांच उंगलियां एक समान नहीं होती सरकार, ये बात अच्छा, नहीं मानेंगे। तो मुझे ये ये बात नहीं बताइए, मानेंगे। आप भी वकील हो और भी वकील हैं। पहले मुझे ये बताइए अरविंद जी कि हिंदुओं का कौन सा ईश्वर या देवी देवता ऐसा है जिसके पास हथियार नहीं है? हथियार? हम्म। किसके पास हथियार हो? किसके पास हथियार नहीं है? कोई ऐसा देवी देवता आपने देखा है? हम्म। कौन सा है? क्यों? जिसके पास हथियार नहीं है, हम्म। ऐसा कोई देवी देवता देखा है? हाँ, स्त्रियों से लेकर पुरुषों तक। स्त्री देवता, स्त्री ईश्वर और पुरुष देवता, पुरुष ईश्वर, सारे लड़ने मरने की बात करते हैं और एक दूसरे लड़ते झगड़ते हैं, आपस में भी लड़ते झगड़ते हैं। तो जब ऐसे हमारे आदर्श होंगे, ऐसे हम धर्म का आचरण करेंगे, तो जो आपकी समस्या है वो समस्या बनी रहेगी। लेकिन इस संसार में भगवान बुद्ध हुए जिनके पास कभी हथियार नहीं रहा, तमाम संत महापुरुष रहे जिनके पास कभी कोई हथियार नहीं रहा। अगर इन संत महापुरुषों की हम शरण जाएं, इनकी बातों का आचरण करें, तो निश्चित तौर पर जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक आपकी मिनट रुक समस्या इसलिए जाइए। सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि शरण ही गलत गए हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं गलत जगह गया, ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। आपने कहा भगवान बुद्ध, आपने कहा भगवान बुद्ध, उनके पास हथियार नहीं थे। सहमत हूँ सरकार, नहीं थे। हमें ना तो फोटो में कहीं दिखाई दिए, नहीं कहीं मूर्ति में, ना इतिहास में। हम आपसे सहमत हैं। लेकिन आपने भगवान किसे कहा? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर, पांच तत्वों का बना हुआ वो भगवान है। नहीं बौद्ध आदरणीय धर्म अरविंद तो जी, बाद में आपने है। गलत कहा है। मैंने उससे भगवान नहीं कहा जिसको आप तो आपने भगवान कह कहा रहे नहीं हैं। वो भगवान बुद्ध? हाँ, तो मैंने आप भगवान, ही अभी थोड़ी देर पहले सुनिए थोड़ा कहते सा, थे। सुनिए। मैंने भगवान जिसे कहा है वो है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह इति पिसो भगवा। जिसने राग का भगन कर दिया, जिसने द्वेष का भगन कर दिया, जिसने मोह का भगन कर दिया, वो भगवान है। समझ में आया कुछ आपको? नहीं, भगवान तो ये शरीर है। फिर वही बात कर रहे हैं आप। अब आप जो है किसी चीज को जो है अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, कोई नहीं, दूसरा अपने किसी हिसाब हिसाब से से परिभाषित नहीं, करता जिसकी है। फुल फॉर्म है वो बता दे। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर, पांच तत्वों का बना हुआ वो बौद्ध धर्म जो थे, बौद्ध जी, जो बौद्ध जी थे तुम्हारे। आदरणीय अरविंद जी, इसका भगवान का एक और अर्थ निकाल सकते हैं, भग्ग जमावान। अब बताइए कैसे करोगे आप? तो जमा तो तुमने अपना शब्द लगा लिया। तो भग आपने भी माने तो जमा ही माँ करा का है, गर्भ। भा भा जमा, गा जमा, वा अरे जमाना। ये आपने अपने अंदर शब्द लगा दिए हैं। इसमें तो शब्द नहीं है ना भगवान में। हम्म। भगवान तो भग माने माँ का गर्भ, वान माने पिता शक्ति। आदरणीय अरविंद जी, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है? और ज्ञान जो है हर किसी को नहीं दे सकते हम। जिसके पास क्षमता है समझने की उसी को दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे केवल उसी सीमा तक बात करूंगा जहां तक मुझे लगेगा कि हाँ आप जो है समझने की क्षमता रख रहे हैं। जहां आप उल्टी सीधी बातें करने लग जाएंगे, मैं नहीं बात करूंगा आपसे जो है। एक जब मिनट रुक आपने जाइए। जो बात कही ना, भगवान जो है वायु, भूमि, तो ये तो सभी भगवान हो जाएंगे ऐसे तो। हाँ, लेकिन तो जो सब मैं बात भगवान आपको बता, सुन लीजिए पहले। अरे आप नहीं समझ पाएंगे, आप वहां तक नहीं पहुंचे अभी। ठीक है, आप तो कह फिर रहे। फोन काट दीजिए आप जो है। बिल्कुल काट दो, आपकी समझ